नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कल से जो बाजार के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं या इवेंट आप कह सकते हैं उनके बारे में कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर हैं जो आपको इस हफ्ते में देखने चाहिए और मार्केट पे इनका डायरेक्ट असर पड़ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारे इवेंट्स को डिस्कस करता हूं। सबसे मेन तो वेंसडे को है कहीं ना कहीं, जो कि है फेड मिनट्स, यानी कि फेड की मिनट्स है कहीं ना कहीं आने हैं, उसके बारे में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कल से स्टार्ट होंगे ऑटो सेल्स के आंकड़े आने, और कुछ कंपनियां जो अपने प्रोडक्शन का डाटा देती हैं, लाइक मेटल कंपनीज कहती हैं भाई हमने लास्ट मंथ इतना प्रोडक्शन करा, इस बार इतना प्रोडक्शन करा। और ऑटो कंपनीज के सेल्स नंबर आते हैं कि भाई हमने इतनी यूनिट्स बेची, हमने इतनी बेची, तो वो आपको नजर रखनी है। यानी ऑटोज में कौन है आपको इजी सबको पता है, आइशर मोटर है, हीरो मोटोकॉर्प है, मारुति है, टाटा मोटर्स है। तो ये सारी कंपनीज पे आपको नजर रखनी है कल के सेशन में, जो अपने ऑटो नंबर्स कल पेश करेंगी। स्कॉट्स है, अब आपको याद होगा लास्ट टाइम जब स्कॉट्स ने अपने नंबर पेश करे तो काफी शानदार थे, 7-8% भागा था स्टॉक। तो इस बार भी देखते हैं कैसे प्रदर्शन रहता है। तो एक तो ऑटो नंबर्स आएंगे, सेकेंड थिंग यूएस फेड मिनट्स कहीं ना कहीं वेंसडे को आना है, और बाकी के क्या क्या है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं यहां पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, ऑटो सेल्स के नंबर आएंगे तो ऑटोमोबाइल कंपनीज विल रिलीज देयर होलसेल नंबर्स ऑन फॉर दिसंबर एंड इन्वेस्टर विल कीप एन आई ऑन देम। ये मैं आपके साथ बता ही चुका हूं। एनालिस्ट्स एक्सपेक्ट द डिस्पैचेस इन दिसंबर टू रिमेन स्ट्रांग ऑन ईयर बेसिस, लेड बाय कंटिन्यूड ग्रोथ मोमेंटम अक्रॉस सेगमेंट्स. But on a sequential basis, the dispatches are likely to decline across segments bearing commercial vehicles due to seasonality and production कॉन्स्ट्रेंट्स। यानी कि ये कह रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यानी कि लास्ट दिसंबर से इस दिसंबर कंपेयर करोगे तो ऑटो सेल्स के नंबर अच्छे और तंगड़े आने चाहिए, लेकिन मंथ ऑन मंथ देखोगे तो थोड़े से कमजोर हो सकते हैं, क्योंकि सीजनलिटी की वजह से, सीजन का कुछ होता है उसकी वजह से। ठीक है, आज आगे बढ़ते हैं। Our interaction with dealers suggest healthy demand for passenger vehicles and two-wheeler segment, led by new and refreshed launches, increases in discounts and attractive financing schemes. Brokerage Share Khan said in its report. ये कह रहे हैं कि टू व्हीलर्स पे ध्यान देना चाहिए, पैसेंजर व्हीकल्स पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे नए लॉन्चेस और जो लोन्स वगैरह की कुछ स्कीम है उसकी वजह से डिमांड अच्छी खासी देखने को मिल रही है। माइक्रो इकोनॉमिक डाटा, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी डाटा फॉर दिसंबर बाय S&P Global across major all countries will be released in the week ahead, and investor will closely follow to gauge any major impact of COVID on the sector. किसी सेक्टर पे क्या कोविड का कोई फर्क पड़ा है, ये मेनली देखा जाएगा इस हफ्ते, जो कि मैन्युफैक्चरिंग डाटा आएगा वहां पे। तो ठीक है, ये भी देख लेंगे। डाटा शोड दैट चाइनाज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्टेड शार्पली इन दिसंबर फॉर थर्ड मंथ डिस्पाइट बीजिंग लूजिंग कोविड रिस्ट्रिक्शंस. द परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स केम इन एट 47 पॉइंट्स, डाउन फ्रॉम नवंबर 48. चलिए इसको छोड़ते हैं, चाइना की बात को हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं यूएस फेड मीटिंग मिनट्स, यानी कि यूएस के मिनट्स आने हैं। वहां पे क्या होगा, द मिनट्स of the US Federal Reserve's December meeting will be released on Wednesday. Last month, the Fed raised interest rates by 50 basis point, lesser than previous 4 rate hikes. आपको पता है इससे 50 बेसिस पॉइंट से पहले लगातार 4 बार 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक आया था, इस बार 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक देगा। सेम हमारे भारत में कंटिन्यू 50 बेसिस पॉइंट के रेट हाइक के बाद इस बार 35 बेसिस पॉइंट का आया था, और मुझे लगता है इस बार हमारे भारत में मे बी हो सकता है या तो 25 का, और ये भी हो सकता है कि आए ही ना। बट अगर अदर कंट्रीज बढ़ाएंगी तो शायद हमें भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज हमारा जो करेंसी है वो काफी सस्ता, कहीं ना कहीं वीक पड़ती हुई दिखेगी। आगे बढ़े, बट इट हैड गाइडेड फॉर मोर हाइक्स इन 2023. ये यूएस की बात हो रही है, विद द ऑफिशियल सीइंग द पॉलिसी रेट एट 5 to 5.25% बाय द एंड ऑफ 2023. इस 2023 के अंत तक ये 5% या 5.25 यानी 5.25 या फिर 5% तक रेट हाइक्स जाते हुए देख रहे हैं, और अभी अराउंड 4.25 पे आई थिंक चल रहे हैं। मैं एग्जैक्टली नहीं कह रहा, बट हाँ आई थिंक इन्वेस्टर विल keep track the minutes to gauge the tone of the official, and in some of them favor showing down rate
हाइक्स फर्दर, यानी कि इनमें से जो ये मिनट्स में जो ऑफिशियल्स बैठेंगे उनमें से कोई ऐसा है कि आगे चल के थोड़े और डाउन करने की सोच रहा है, तो ये सब हमें क्लोजली वॉच करना है। उसके बाद एफआईआई फ्लोज की देखें तो आफ्टर स्ट्रॉन्ग बाइंग इन अक्टूबर एंड नवंबर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द पेस ऑफ परचेज इन दिसंबर एज कोविड कंसर्न्स resurfaced. In December, FPI net bought Indian equity worth rupees $319 million, way lower than $4.7 billion invested in November. नवंबर से मुकाबले दिखाया तो दिसंबर में काफी कमजोर रहा है। फॉर द फुल ईयर 2022 FPI नेट सोल्ड 1.5 लाख करोड़। मैं आपको एक चीज इंटरेस्टिंग बताऊं तो जब कोविड था तो लगभग FPI ने FII या FPI कुछ भी कह लीजिए आप 1 लाख करोड़ की बिकवाली करी थी। वहां मार्केट 30-40% क्रैश हुआ, यहां 1.5 लाख करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं 2022 में, पर मार्केट पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। ये बिकॉज ऑफ आवर बाइंग, यानी रिटेल इन्वेस्टर्स की बाइंग। तो ये भी एक मेन डाटा है, बाकी मेरे हिसाब से ज्यादा कुछ नहीं है, बाकी टेक्निकली वगैरह है। तो ये कुछ चीजें जो आपको फोकस में रखनी चाहिए। मेन मेरे हिसाब से वेंसडे को जो फेड की मिनट्स हैं वो देखना, और कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।